मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं और शायद मेरी बात आप तक पहुंचेगी और आप समर्थन देंगे, ऐसा यकीन है। निवेदन करता हूं कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। क्या बात है? बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं रास स्वाभिमान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं रास स्वाभिमान की परंपरा। शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। 2 तो युद्ध में शहीद, 2 चुने गए, दीवार टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। 2 तो युद्ध में शहीद, 2 चुने गए, दीवार टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। 4 पंक्तियां और समर्पित करना चाहता हूं वहीं से कि जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु तो हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु तो हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। भारत की माटी ही विलक्षण है चेचाट, भारत की माटी ही विलक्षण है चेचाट। कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। और ये बड़े लोग बैठे हैं, एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, आपको लगे कि ऊर्जा पैदा होती है तो दोनों हाथ उठाकर बताना कि मैं ऐसा लिखता हूं कि भारत की माटी ही विलक्षण है चेचाट। कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या पढ़ता है, क्या बात है, क्या बात, वाह वाह वाह। मतलब कालिदास जैसे मूर्ख कहते समय क्या तूने पीछे की तरफ इशारा करा। वाह, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये रोज उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं, ये लगा हुआ है माँ तुझे सलाम, लेकिन आपके उन बेटों की तरफ से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जब जब पढ़ता हूं रोमांचित होता हूं और आपको लगे रोमांच होता है तो आपकी तालियों की ताकत इतनी जोर तक वहां तक पहुंचे कि उन्हें एहसास हो कि रात में भी लोग हमें याद करते हैं। वाह भाई वाह 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 वाह। मैं सलाम करता हूं कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि थाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। ये राजनीति है जो हारती है, सेना कभी नहीं हारती। कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि थाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो, कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वाह। और एक पंक्ति में दावा कर रहा हूं, साहस से इससे बड़ी मिसाल नहीं मिलेगी, नई नहीं है, बहुत पुरानी बात है, लेकिन सलीका कहने का है, हाथ उठाकर बताना कि मैं ठीक कह रहा हूं कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या बात है मनवीर, वाह वाह वाह। कि वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते, काश 1-1 लाख रुपए में नागरिकों को आतंकवादी बना के भेज रहे, काश भारत का चरित्र बता देते। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सैनिक कि वार करते हुए आतंकी जान लेते, काश
भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। यदि भारतीय अस्मिता पे आँच आने लगे, यदि भारतीय अस्मिता पे आँच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। यदि भारतीय अस्मिता पे आँच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के बक्ष में भवानी जाग जाती है। वाह, शत्रु हो समक्ष भाषा है, युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के बक्ष में भवानी जाग जाती है। भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। क्या बात, देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। मैं गीत पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे बड़े कुछ कवि हैं जिन्होंने मुझे आदेश दिया है। मैंने एक नई कविता लिखी है बिल्कुल अन्ना हजारे के मिशन को लेकर, उस आंदोलन को लेकर जिसमें आप सबकी सहभागिता होगी और जिसकी कोर टीम में आपके लिए आप शुभकामनाएं उन्हें दीजिए जिनके बारे में मैं कह रहा हूं। जिनकी कोर टीम में स्वयं डॉक्टर कुमार विश्वास हैं जो उस मिशन में सम्मिलित होंगे। मैं केवल आपकी समर्थन, आपका हुंकार के साथ चाहता हूं, एक गीत पढ़ना चाहता हूं इस मंच से। नया गीत है, आपका समर्थन मिलेगा, पूरे देश में पढ़ूंगा। निवेदन करता हूं, स्वागत है, मैं निवेदन करता हूं, स्वागत है भाई। कि अंधकार कितना गहरा है, अब तो बोली पर पहरा है। अंधकार कितना गहरा है, अब तो बोली पर पहरा है। फरियादी की कौन सुनेगा, सिंहासन बिल्कुल बहरा है। फरियादी की कौन सुनेगा, सिंहासन बिल्कुल बहरा है। और पहले कह दिया कि हम लोकपाल विधेयक आपकी तरह बनाएंगे, लेकिन बाद में कह दिया इनका क्या मतलब, जैसा हम चाहते हैं वैसा बनाएंगे। अब दो पंक्तियां सुन लीजिए कविता की तरफ से, आपको लगे कि मैं ठीक ठीक कह पाया हूं तो तालियों के समर्थन के साथ बताना कि सच बोला हूं। कि फरियादी की कौन सुनेगा, सिंहासन बिल्कुल बहरा है। शांति वार्ता में फिर से, शांति वार्ता में फिर से हारे शकुनी के बारों से। शांति वार्ता में फिर से हारे शकुनी के बारों से। कारण माल पूछ बैठे हम चोरों के सरदार। वाह वाह, शांति वार्ता में फिर से हारे शकुनी के बारों से। कारण माल पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से। अंधकार कितना गहरा है। पहला बंद सुनिएगा, निवेदन करना। बहुत अच्छे भाई, वाह। सिब्बल साहब का नया नाम पता चला, वाह, बहुत अच्छे। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि देश का अकूत धन खुद की तिजोरियों में, देश का अकूत धन खुद की तिजोरियों में, ऐसे लोग राष्ट्र के हितों के लिए काल हैं। देश का अकूत धन खुद की तिजोरियों में, ऐसे लोग राष्ट्र के हितों के लिए काल हैं। भूख महंगाई से ये जनता मरे तो मरे, उनकी तो पीढ़ियां भी हुई माला माल। भूख महंगाई से ये जनता मरे तो मरे, उनकी तो पीढ़ियां भी हुई माला माल हैं। गद्दियों पे बैठे हैं गद्दार देश के, परंतु लाठियों को खाते यहाँ भारती के लाल हैं। गद्दियों पे बैठे हैं गद्दार देश के, परंतु लाठियों को खाते यहाँ भारती के लाल हैं। देश दांव पे है खुद पेट भरने में व्यस्त, संसद में देखिए दलाल ही दलाल हैं।
देश दांव पे है, खुद पेट भरने में व्यस्त। संसद में देखिए दलाल ही दलाल हैं, अब दुल्हन को खतरा है इन डोली लगे कहारों से। अब दुल्हन को खतरा है इन डोली लगे कहारों से। कारण माल पूछ बैठे अब चोरों के सरदारों से। अंधकार कितना गहरा है, अब तो बोली पर पहरा है। फरियादी की कौन सुनेगा, सिंहासन बिल्कुल बहरा है। शांति वार्ता में फिर से हारे शकुनी के बारों से। कारण माल पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से। अंधकार कितना गहरा है। इसका अंतिम बंद सुन लीजिएगा। अचानक दिल्ली से आवाज आती है कि जिन पर काम नहीं है वो इस तरह के मिशन में लग जाते हैं, काश कोई काम ढूंढे। मैं उनको जवाब देता हूं, कोई फकीर को क्यों ऐसा करना पड़ता है कि वो विरोध में उतरे। और आपको लगे हिंदी कवि तरफ से अगर मैं सही जवाब दे पाया हूं तो अंतिम छंद पढ़ रहा हूं, आपसे विदा मांगता हूं, निवेदन करता हूं कि शांति वार्ता में फिर से हारे शकुनी के बारों से। कारण माल पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से। अंधकार कितना गहरा है कि मौन व्रत धारे कभी बोल नहीं सके, किंतु बेबस की अखियों का नीर भिड़ जाता है। मौन व्रत धारे कहीं बोल नहीं सके, किंतु बेबस की अखियों का नीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। कोई व्यक्ति कभी किसी से यूं भिड़ता नहीं है, कोई व्यक्ति कभी किसी से यूं भिड़ता नहीं है। बोली और भाषा का तीर भिड़ जाता है। एक पंक्ति में आप उठकर मुझे बताएंगे कि मैं ठीक बोला हूं कि कोई व्यक्ति कभी किसी से यूं भिड़ता नहीं है। बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है। जब जनता का हक खा के भरता हो पेट, तब शहंशाह से फकीर भिड़ जाता है। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। क्या बात है, एक क्या बार पूरा सदन पढ़ता हाथ है। उठाकर मनवीर के लिए तालियां बजाए। वाह जिंदाबाद। वाह दोबारा पढ़ दे बेटा। वाह कि मौन व्रत धारे कहीं बोल नहीं सके, किंतु मौन व्रत धारे कहीं बोल नहीं सके, किंतु बेबस की अखियों का नीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। कोई व्यक्ति कभी किसी से यूं भिड़ता नहीं है, कोई व्यक्ति कभी किसी से यूं भिड़ता नहीं है। बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है। जब जनता का हक खा के भरता हो पेट, तब शहंशाह से फकीर भिड़ जाता है। एक फूल को भी हक है, एक फूल को भी हक है वो करे बगावत खारों से। एक फूल को भी हक है वो करे बगावत खारों से। कारण माल पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से। अंधकार कितना गहरा। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। देखिए आज के कवि सम्मेलन में एक बड़ी दिक्कत ये आने वाली है आप सबके सामने। एकमात्र दिक्कत है, यहाँ इतने पुराने पुराने खलीफा लोग इकट्ठे हो गए हैं। अवस्थी जी आ गए, राम भाई आ गए, हमारे बड़े भाई पवन चतुर्वेदी जी मथुरा से लखनऊ गए थे, वहां से ट्रेन से आना था, लेकिन जैसे ही पता चला ये टीम है और ये लोग हैं, पूरे रास्ते कार से सफर तय करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हैं। लेकिन एक ही प्रॉब्लम, एक ही समस्या इस कवि सम्मेलन में है। यहां यह तय करना मुश्किल हो जाएगा कि पहले वाला ठीक था कि ये वाला ठीक आया है, क्योंकि ये पहला कवि है, इसने रन रेट इतना बढ़ा दिया है कि 1 ओवर में 19 नंबर। अब इतने ज्यादा कहां करो। लेकिन